Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream. My name is Deepshika Gandhi and आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच या फिर एक फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हैं जिसका मेन एम होता है टू कैलकुलेट कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट। बट अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इट हैज मच मोर प्रोफाउंड ऑब्जेक्टिव्स लाइक टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर कंपनी को कहीं पर कोटेशन देनी है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइसेस, टू कोट द प्राइसेस एज वेल एंड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस फॉर द मार्केट ऑल्सो। इसके साथ साथ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है जो एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में एंड कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को सेटअप करने की, तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, सो दैट इज व्हाई मेजरली टेकन बाय लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशल कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जो अपना काम करते हैं ताकि कॉस्ट रिलेटेड सारा डेटा ट्रांसपेरेंट रह सके। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, allocating, and reporting the various costs included in the operations of a business. This is what cost accounting actually means. Now let's study the objectives of cost accounting. Objectives जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, they are number 1 to determine selling price, number 2 to measure and increase efficiency, third is to facilitate preparation of financial statements, उसके बाद it helps in decision making, next is cost control, and lastly to determine profitable products. So let's study these objectives in detail. सबसे पहले the main objective of cost accounting is to determine selling price of the products being produced. Cost accounting क्या करता है, आपको हर प्रोडक्ट का अलग अलग कितना मटेरियल आपने यूज किया, कितना लेबर आपने यूज किया, कितना पैसा आपने अलग एक्सपेंसेस में यूज किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंसेस आपने कितने यूज किए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, आपने कितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च किया। आपको एक करेक्ट एस्टिमेट देता है कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा है, जिस पर डिपेंड होकर इट बिकम्स इजी फॉर द कंपनी टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑल्सो। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रॉपर कॉस्ट स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट करता है, जिसको देखते हुए यू कैन चूज एट व्हाट प्राइस यू नीड टू सेल योर प्रोडक्ट। सो बेसिकली सेग्रीगेटिंग ऑफ कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे हमें पता चलता है व्हाट अमाउंट वी हैव स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग द product that we are about to sell, जिसका हमें selling price fix करना है। So that is why cost accounting is very very useful and its main objective is to determine selling price। ना ही सिर्फ goods but अगर कंपनी किसी सर्विस सेक्टर में भी डील करती है तो वहां पर भी चार्जेस आपको क्या फिक्स करने चाहिए फॉर वन विजिट, फॉर वन सर्विस, वट एवर द कंपनी इज डीलिंग विद, इट हेल्प्स इन दैट सेक्टर ऑल्सो। Next objective of cost accounting is to measure and increase efficiency in the firm. इससे क्या फायदा होगा, अगर efficiency बढ़ती है उससे आपका काम अच्छा होगा, the firm will be getting more profit, wastages कम होंगी। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इट ऑल्सो लेज स्ट्रेस ऑन हैविंग गुड प्रोडक्शन टेक्निक्स फॉर द कंपनी, जिससे आपकी प्रोडक्शन बेटर हो सके, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। It also lays stress on inventory methods. इन्वेंट्री आपको कैसे रखना चाहिए, कौन सा इन्वेंट्री पहले यूज होना चाहिए, कौन सा सामान बाद में प्रोडक्शन में जाना चाहिए। All these tools and techniques are used by cost accounting, जिससे हम अपनी कंपनी की एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। Next objective is to facilitate preparation of financial statements. अब हम सभी ये जानते हैं कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, हर फर्म को जरूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करना अपने यूजर्स के लिए, चाहे वो यूजर्स मैनेजमेंट होती है जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स करता है प्रिपरेशन ऑफ सच स्टेटमेंट्स, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल हो पाती हैं। एक और फायदा होता है अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं विद फाइनेंशियल
financial accounting, the chances of errors and frauds are minimized. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि वो डिसीजन मेकिंग में भी कंपनी को हेल्प कर सके. हम सभी ये जानते हैं कि चाहे फर्म कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, उसे डेली बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं एंड कंपनी का सक्सेस और फेलियर भी डिसीजन मेकिंग पर ही डिपेंड करता है. कितना टाइमली हम डिसीजन ले पाते हैं, कितना सही हम डिसीजन ले पाते हैं, दैट will impact the success or failure of your company. आपकी कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है या उसको लॉस होगा, that entirely depends on कि आप कैसे डिसीजंस लेते हैं और कितनी जल्दी डिसीजंस लेते हैं अपने फर्म के लिए. So cost accounting provides first hand information. Important information टाइमली दी जाती है बोर्ड को ताकि वो करेक्ट डिसीजंस ले सके जिससे कंपनी को फायदा हो. सो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आपको कॉस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है जिससे हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी. उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, इट सेग्रीगेट्स द कॉस्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, आपको टोटल कॉस्ट प्रोवाइड करता है कि कितना हमारा खर्चा आया इन लेट्स से मटेरियल, हमने कितने का मटेरियल खरीदा. बट कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताता है किस प्रोडक्ट में कितना मटेरियल यूज किया गया है. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको एक कंपाइलेशन में डेटा देता है, वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग गिव्स यू इंडिविजुअलाइज्ड डेटा फॉर एवरी प्रोडक्ट, which is even more helpful in decision making process. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल. सो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि वो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है. तो अगर हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं उससे हमें क्या फायदा होगा, ईदर वी कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट इन द मार्केट एट लोअर प्राइसेस, उससे भी कंपनी को फायदा होगा, या फिर इफ वी कंटिन्यू प्रोवाइडिंग द गुड्स एट सेम प्राइसेस जो हम पहले दे रहे थे बट अभी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, सो उससे हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सो कैसे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं, उनसे एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है सो दैट वी कैन फाइंड आउट कहां पर हम गलत जा रहे हैं, कहां पर वेस्टेज ज्यादा हो रही है जिसे हम सुधार सकते हैं. तो जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है सो दैट वी कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी, वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट. सो ना ही सिर्फ मटेरियल बट कहां पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है वो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पता करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन कीप अ कंट्रोल ऑन दैट ऑल्सो. क्योंकि अगर टाइम भी वेस्ट किया जा रहा है दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर दी कॉस्ट, उससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ती है अगर लेबर टाइम वेस्ट करता है. उसके अलावा एक्सपेंस या फिर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स कहां पर गलत तरीके से किया जा रहा है वहां पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वे ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग and also preparation of reports. And lastly, to determine profitable प्रोडक्ट्स. कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ये ऑब्जेक्टिव भी है कि वो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को जानने में हेल्प करता है. आपको पता चलता है अगर आपकी कंपनी 3-4 प्रोडक्ट्स में डील करती है, कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको लॉस दे रहा है. उससे क्या फायदा होगा, जो प्रोडक्ट आपको लॉस दे रहा है या तो आप उस पर काम कर सकते हैं या फिर आप उसे डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं इन सर्टेन सिनेरियोज, जिससे क्या होगा जो आपका प्रॉफिट लेस हो रहा था ड्यू टू द लॉस गिवन बाय वन प्रोडक्ट वो आपका खत्म हो जाएगा एंड you will be having more profits. So cost accounting helps in determining, हमें जानने में हेल्प करता है कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं और कौन से प्रोडक्ट्स नॉन प्रॉफिटेबल हैं, so that we can make proper decision regarding the non profitable products. Thank you so much for watching the whole video. Do subscribe to the channel. If you like the video, please like, share and comment. And अगर कोई specific topic है, चाहे वो cost accounting से है, management accounting या फिर economics से है, you can write down in the comment section. I'll definitely try to make a video on that as well. And when you go to the channel, you will see a community tab जिस पर I keep on posting MCQs from various topics. आप वहाँ पर उन्हें answer करके you can check your knowledge as well, क्योंकि ये MCQs बहुत important होते हैं in checking your basic concepts. So please subscribe to the channel, do like, share and comment, and keep waiting for the next video. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.